अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? आएगा आएगा, बस वीडियो देखते रहें, मेरी इन्फॉर्मेशन लेते रहें। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई 1 लाख ला रहा है, कोई 50,000, कोई 2 लाख। तो उनके लिए वीडियो है ये, तो ज़रा गौर से देखें और बातों को जहन नशीन कर लें कि करना क्या है आपने। तो भाई, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या और भी किसी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं यूएई में, या यूएई के ही रेजिडेंट हैं और जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं काम, या एक दूसरे बिज़नेस के साथ ये काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है। तो ये बात मेरी अपने जहन में बिठा लें बिल्कुल अच्छी तरह से कि आपने किसी को पैसे नहीं देने हाथ में। यानी एक होता है ना कि आप पूछ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, और बहुत सारे बिज़नेस करने वाले लोग हैं जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपको इतना % देंगे, या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह होगा ये वो, आप अच्छा कमाएंगे। वो सुहाने बाग दिखा रहे होते हैं। तो आपने बस ये जहन नशीन कर लें कि यार, पैसे मैंने किसी के हाथ पे रखने ही नहीं हैं, पैसे नहीं देने आपने किसी को भी। वो होता क्या है, यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी से कि प्रोसेस क्या होता है। ये लोग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेसमैन होगा उसके साथ आपका होगा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो कोर्ट पेपर पे होता है। तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी आपको घेरने के लिए कि भाई सब चीज़ें तो लीगल हैं, तो आपको एतराज़ क्या है, यानी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ 1 लाख दिरहम, तो आपको कोर्ट के पेपर्स के ऊपर लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ आपके साथ। और हो सकता है वो आपको कोई सिक्योरिटी चेक भी दे दे छोटा मोटा, कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप ये प्रेजेंट कर सकते हैं चेक। तो ये सब जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं ये सिर्फ, ठीक है, होता हुआ था कुछ नहीं है। अगर उसको पैसे डिले करने हैं आपके, तो वो डिले करेगा ही, क्योंकि आप उसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आप उसकी सुनेंगे। ये वो कहेगा कि नहीं यार, अभी मेरे पास पेमेंट आने वाली है, मेरा चेक प्रेजेंट मत करना, होल्ड कर लो थोड़ा। तो इस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करेगा आपके, यानी पेमेंट नहीं देगा, प्रॉफिट नहीं आएगा टाइम पे। अब 2-3 तरह के बिज़नेस मॉडल ये लोग देते हैं आपको। उसमें ये होता है कि एक तो ये होगा कि जी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपका कोर्ट पेपर पे एक एग्रीमेंट बन गया, कोई आपको सिक्योरिटी चेक भी दे दिया छोटा मोटा 15-20 हज़ार, 20-25 हज़ार का, और वो आपसे कहेगा कि हम आपके लिए गाड़ियाँ लेंगे और बेचेंगे, और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे कि हमने आपके पैसों से 50,000 से ये गाड़ी ली थी और ये इतने में बेची हमने, और इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसका 50% शेयर होता है नॉर्मली। तो वो ठीक है, शेयर मैं एग्री करता हूँ, 50% उसका राइट बनता है, वो लेगा आपसे, 50 आपको देगा। लेकिन होता क्या है कि वो आपको बताएगा ही नहीं कि कितने में ली गाड़ी, यानी एक्चुअल पैसे नहीं बताएगा, प्राइस आपको कितने में ली। अगर उस पर कोई ख़र्चा आया है, जीसीसी गाड़ियों में ख़र्चा आता ही नहीं है ज़्यादा। ख़र्चा गाड़ियों में क्या होता है, सिर्फ उसकी जो कार डिटेलिंग होती है वो करवानी होती है उसको, और एडवर्टीज़मेंट का ख़र्चा होता है थोड़ा सा, अगर आपको पेड ऐड लगवाना है तो, या फिर ये है कि कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बुला के उसकी फ़ोटोग्राफ़ी कराई जाती है, तो वो 200 रुपये तक वो लेता है, 200 दिरहम। तो ये थोड़े से ख़र्चे आते हैं उस पर। 1000 रुपये आप ले लें कि 1000 रुपये जीसीसी गाड़ी जो बिल्कुल ओके कंडीशन में ली है सर्विस हिस्ट्री के साथ, वो 1000 रुपये का ऊपर ख़र्चा आता है उस पर। लेकिन वो जब डीलर उठाता ही जब उस गाड़ी पर उसको 7-8 हज़ार रुपये दिख रहे होते हैं ना, तो तब गाड़ी उठाई जाती है। ऐसे नहीं कि वो आँख बंद करके नहीं लेते ये लोग, पैसे ऐसे नहीं फंसाते अपने। तो 8,000-7,000 का मार्जिन नज़र आता है तो वो गाड़ी उठाते हैं और वो बेच देते हैं। आपको वो बताएगा कि यार प्रॉफिट कम हुआ है, तो उसमें ये होगा कि वो जितना प्रॉफिट होता रहेगा उस पर, वो आपको बोलेगा कि भाई आपके 50,000 से मैंने ये गाड़ी ली, इस पर इतना प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट, फिर ये आपका प्रॉफिट। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 50,000 की गाड़ी पे वो 50-50 करके 6-6 हज़ार कमा रहा है, बोल रहा है वो आपसे कि 6 हज़ार कमाए, तो 3 हज़ार वो आपको दे रहा है। अब उसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं उसमें भी। बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो 3,000 रुपये बता तो देंगे आपको, तो फिर वो आपको फोर्स करते हैं कि यार एक काम करो, आप पैसे निकलवा क्यों रहे हो, आपने 50 दिए थे, 3 भी डाल दो, 53 हो जाएंगे आपके। आप यानी हम आहिस्ता आहिस्ता और गाड़ियाँ लेते रहेंगे, आप भी थोड़ा यानी फील करते हैं कि हाँ यार ये तो सही है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ करता जाएगा और वो पहुँच जाएगा लेट से कि 60,000, 65-75 तक पहुँच गया आपका। गाड़ियाँ वो करता रहा और वो बोलेगा जी आपके मेरे पास अब इतने जमा हो गए, इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो दे नहीं रहा आपको, तो फ़ायदा क्या है यार ऐसे पैसों का। फिर जब आप पैसे मांगते हैं तो वो फिर आपको टरखाना शुरू करता है कि यार अच्छा ले लेना, अभी फंसे हुए हैं गाड़ियों में पैसे,
अच्छा, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है कि अगर आपको पूरी पेमेंट अपनी विड्रॉ करानी है ना उससे, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 2 महीने पहले आप नोटिस देंगे कि आपकी हम पूरी पेमेंट वापस कर दें। लेट से आपने 50,000 दरम लगाएं, तो 50,000 दरम जब वापस होंगे, जब आप 2 महीने पहले उसको इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो लायबल है कि वो आपको 2 महीने के अंदर अंदर पे करे। लेकिन कोई भी नहीं करता पे, वो फिर टोपी ड्रामे शुरू होते हैं। वो टोपी ड्रामे कम से कम 6 महीने तो टोपी ड्रामे चलते हैं सिर्फ, कि हाँ भाई दे देंगे, कल दे देंगे, अभी चेक फंसा हुआ है, अभी गाड़ी नहीं बिकी, गाड़ी बिकेगी तो देंगे, फलां की पेमेंट आने दो, वहाँ से आ रही है पेमेंट। फिर वो आपको लॉलीपॉप देने शुरू करेंगे, 3,000 रुपये दे दिया आपको, यार चेक प्रेजेंट नहीं करना यार, ये लो 3,000 पकड़ो, 3,000 आ गए। फिर अगले महीने कोई 2,000 पकड़ा दिए। इस तरह करके छोटे छोटे से लॉलीपॉप मिलेंगे आपको और पेमेंट नहीं मिलनी आपकी। पेमेंट फिर इसी तरह से आपको 1 से 1.5 साल में पूरी पेमेंट, अगर आप जब बिल्कुल ही थक जाएंगे ना कि भाई मैंने तेरे साथ काम ही नहीं करना, मेरे पैसे दे दो, तो वो 1-1.5 साल में आपको इस तरह टूट टूट के पैसे मिलेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीक़ा। अच्छा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये लोग उसको सर्कुलेट कैसे करते हैं, जैसे 1 लाख दरम की आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो या तो वो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ ले लेगा 1 लाख में, या फिर वो 3 लाख की 4 लाख की एक गाड़ी लेगा और एक गाड़ी में 4 इन्वेस्टर्स का पैसा लगा के एक गाड़ी लेगा और सबको दिखाएगा वो कि यार ये गाड़ी है आपकी, ये गाड़ी ली हुई है मैंने आपकी। अच्छा, उसमें सबसे जो यानी ब्लाइंड चीज़ होती है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसको पता ही नहीं होता कौन सी गाड़ी मेरी है, नंबर 2 कितने में ली है, नंबर 3 कि कितने पैसे उस पर लगेंगे गाड़ी पे, नंबर 4 कि बिकेगी कितने की, सेलिंग प्राइस आपको पता ही नहीं है कि कितने में बेच दी उसने। यानी जो चीज़ वो आपको बताता जाएगा, क्योंकि आप तो साइलेंट पार्टनर बन गए ना। फिर आपको ये नहीं पता कितने में ली है इसने, आप तो नहीं जा रहे लेने, आपकी इन्वेस्टमेंट उसके पास है, ठीक है, तो वो आपको पता ही नहीं है कि कितने में ली, कितने में बेची, कितनी उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, एडवर्टीजमेंट पे कितने पैसे खर्च कर रहा है, फ्री में हो रही है या पैसे लगा रहा है ये, या किसी अपने सब डीलर को बेच दी उसने बग़ैर कुछ किए और कम मार्जिन पे बेच दी, तो उसमें आप बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। और एक दूसरी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये लोग करते हैं, वो इस तरह से कि 1 लाख रुपए दे दिया आपने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी कोर्ट पेपर पे होगा, उसमें भी कोई सिक्योरिटी चेक इशू कर देंगे आपको, यानी बहलाने फुसलाने के लिए कि यार हम बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो उसमें ये होता है कि वो आपको ये बोल देगा जी 1 लाख हैं आपके, और 1 लाख पे मैं आपको लेट से 3,000 एज्यूम करें, ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, 3,000 दरम आपको मंथली दूंगा मैं, और आपका एक्चुअल अमाउंट वहीं पे रखा हुआ है। तो जब आपको लेने हो पैसे तो आप 2 महीने पहले नोटिस दे दें, हम आपके 1 लाख वापस कर देंगे, और मंथली जितना भी आप हमारे साथ रहेंगे, और वो मिनिमम पीरियड होता है कि कम से कम 1 साल तो आपने इन्वेस्ट रखने पैसे हमारे साथ, तो 1 साल तक आप वापस नहीं ले सकते, और 1 साल बाद आप 2 महीने का नोटिस देंगे तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। इस तरह बहुत सारे बिज़नेस हैं यहाँ पे, जैसे ये मोटर बाइक की राइड्स वाले हैं ना, राइडर्स, ये डिलीवरो और पता नहीं तलाबात वगैरह, इनके भी छोटे छोटे से बने हुए। अब तो खैर काफ़ी कंपनीज़ को इन्होंने मर्ज कर दिया है, क्योंकि अब वो कोई एक रूल आया था कि जी बहुत ज़्यादा बाइक्स होनी चाहिए, जिस कंपनी के पास मेरे ख्याल में 200 प्लस होंगी तो वो एक कंपनी, वो मिनिमम वो होगी एक कंपनी। तो छोटे छोटे जितनी भी कंपनीज थी वो सब मर्ज हो गई हैं। तो इन लोगों के मॉडल भी ऐसे होते हैं। ये डिलीवरी वैन्स का भी काम करते हैं, जो कुरियर सर्विस होती है ना, तो उसमें भी यही करते हैं कि जी आप मिनिमम 25,000 से उनकी इन्वेस्टमेंट है, 25,000 इन्वेस्ट करें आप, और आपको जी महीने के 2,500 रुपये देंगे हम। तो वो फिर बंदा रोता ही रहता है पैसे दे के इनको ना। तो बस ये बात मेरी अपने जहन में बैठा लें आप लोग, जो भी आ रहा है, जो यहाँ पे भी काम कर रहा है, कहीं से भी करना है, पैसे किसी के हाथ पे नहीं रखने, किसी को भी पैसे नहीं देने आपने। पैसे दे के एक्सपेक्ट मत करें उससे कि यार वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। तो पैसे भाई अपने हाथ में रखो, किसी को पैसे नहीं देने। तो मैं भी इसी तरह से काम कर रहा हूँ कि मेरे साथ काम जो भी कर रहा है, मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं कि यार हमारे पैसे लगा लें, हमारे पैसे लगा लें। तो मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, यानी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कोई बोले कि यार 50,000 रुपये मेरे पास हैं, आप मेरे पैसे ले लें और इन्वेस्ट करें, गाड़ियाँ लें। तो ये काम मैंने ना शुरू किया ना करूँगा कभी। मैं यानी हेडेक नहीं ले सकता किसी के पैसों का, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दर्द सर है कि मैंने उसके पैसे लिए हुए कहीं डूब ना जाएँ, कहीं खुदा ना खास्ता कोई नुकसान नहीं हो जाए। जबकि नुकसान जो है ना गाड़ियों के काम में शायद साल में किसी एक गाड़ी पे होता होगा। अगर आपकी सर्कुलेशन है, आप 20-25 गाड़ियाँ निकाल देते हैं, तो शायद कोई एक गाड़ी ऐसी आती है जो फंस जाती है, जिसमें या तो ब्रेक इवन पे जाती है या थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो मेरा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ काम करने आए ना, पहले तो ये कि वो सीखेगा मुझसे, क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं करता उसके लिए, यानी फिज़िकली आप इन्वॉल्व होते हो उसमें, ठीक है।
तो मुझे किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए कि आप बोलो कि 50,000 रुपये आदिल भाई आप ले लो और आप मेरे बिहाफ पे काम करो, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको गाड़ी बताऊंगा, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, कहाँ से मैं गाड़ी निकाल के लाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। तो वो गाड़ी में हमेशा वही बताऊंगा आपको जिसमें मुझे पता है कि 5 से 6,000 रुपये बचने हैं। 25,000 की गाड़ी है अगर, तो 5,000 6,000 रुपये बचते हुए नज़र आ रहे हैं ना मुझे, तो वो बताऊंगा मैं गाड़ी आपको। तो वो गाड़ी आपको लेनी है, आप खुद जाएंगे, खुद पेमेंट करेंगे, खुद अपने नाम पे ट्रांसफ़र करनी है आपको, पैसे आपके हाथ में, ठीक है। तो मेरा कुछ नहीं है उसमें, गाड़ी आप जाके खुद ले लें, अपने नाम पे कराएं ट्रांसफ़र, आपके पास ही खड़ी होगी घर पे, और वो मैं सेल भी मैं ही करवाऊँगा आपको, उसमें मैं लेता हूँ 50% का प्रॉफिट सिर्फ। तो ये आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपको सीखने को मिल रहा है काम। आपको पता चलेगा कि गाड़ी जब अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस ऑफिस में जाना पड़ता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं बीच में, तो उस सब प्रोसेस से आप खुद गुजरेंगे, ठीक है। तो जब सेल करने जाएंगे तो भी खुद वो आपको जो है पैसे देगा, आप उसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो पूरा प्रोसेस भी आपको सीखने को मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ जो भी लोग काम करें मेरे साथ, वो 4-5 गाड़ियों में सीख लें मेरे साथ काम करके कि किस तरह से करना है, और फिर इंडिपेंडेंटली खुद ही काम करें, मेरे साथ नहीं लगो, ताकि दूसरे आने वालों को मौका दो कि वो आएँ, वो मेरे साथ। क्योंकि मेरे पास यार टाइम होता है कम थोड़ा, मैं जॉब करता हूँ तो 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो बस यही टाइम होता है। तो मैं हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकता। मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लूँगा आपकी, यानी मुझे पैसे नहीं चाहिए कि 50,000 दे के और आप स्लीपिंग पार्टनर बन के ऐश करो और बोलो कि यार बस 50% प्रॉफिट मुझे दे दो। तो ऐसा नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्शन वाली गाड़ी पे जाते हैं जो एक्सीडेंट होती है, तो वो आप लेंगे तो उसके पार्ट्स आपको खुद लाने, उसको वॉश करवाना, उसकी पासिंग कराना, वो सब पूरे प्रोसेस से आप खुद ही गुजरोगे, खुद ही करोगे, और पेमेंट आप खुद ही करोगे। आपको पता होगा कि यार कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, और गाड़ी आपके नाम पे होगी। सबसे बड़ी बात, गाड़ी आपके नाम पे होगी, आप खुद बेचोगे, खुद पैसे लोगे, तो उसमें एक एक चीज़ का पता होगा। तो आपको सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होगा वो गाड़ियों के प्राइसेस पता होंगे आपको कि यार ये गाड़ी, क्योंकि जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, तो आपको एक वो, यानी कह लें कि वो बेंचमार्क बन जाता है कि यार फला मज़दा जो है मैंने इतने की बेची थी। तो आप उससे यानी उसको अगली गाड़ी को कंपेयर करोगे कि कोई आपको कोट करेगा कि ये गाड़ी इतने की है, तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो मैंने इतने की बेची थी, तो मैं इतने की लूँगा। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है आपका। तो ये जो है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने काम किया लोगों के साथ इस तरह से ना, कि बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ यानी आपकी सपोर्ट नहीं होती, वो सब ऐसी खाना पूरी है। अगर पैसे नहीं देने वाला होगा तो वो नहीं देता, वो रुला रुला के मिलेंगे आपको पैसे टूट टूट के। तो मैंने तो ऐसा काम किया लोगों के साथ, एक फ़ोन कॉल पे पैसे ट्रांसफ़र करता था मैं। फ़ोन कॉल आया, आदिल भाई पैसे चाहिए इतने, 50,000 डलवा दो अकाउंट में, गाड़ी आई है। तो 50,000 डलवा दिया अकाउंट में, और फिर 1 साल तक पीछे भागते रहे उनके कि भाई प्रॉफिट तो गया एक तरफ, आपको जो आपकी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, वो लेने में साल लग जाते हैं कि भाई वो 50,000 दिए थे आपको वापस दे दें, तो वो टूट के मिलते हैं 2,000 1,500 2,000, वो भी इतने फॉलोअप लेने के बाद। यानी जहनी कोफ्त कितनी होती होगी आपको, ये सोचें आप कि यार मेरे पैसे हैं और फंसे में, तो आपके रिस्क हलाल है यार, बच्चों का आपका जो है खाना पीना उससे चलता है, पूरा घर चलाते हो आप उससे। तो इस तरह से पैसे मत फंसाना, किसी को भी जो है पैसे नहीं देने हाथ में, अपने पैसे अपने हाथ में, गाड़ी आप अपने नाम पे कराओ, आपको सब पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, ये जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं ना इस तरह का, क्योंकि मैं सिर्फ गाइड करूँगा कि ये गाड़ी ले लें आप, और मुझे पता होता है, ठीक है, यानी मुझे पता है कि कौन सी गाड़ी, ख़ासकर GCC गाड़ी जो है ना, कि गाड़ी पे कितना मार्जिन है, तभी मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं कोई गाड़ी किसी को रिकमेंड करके बोलूँगा यार ये गाड़ी आप ले लो, क्योंकि अगर उस गाड़ी पे ज़्यादा मार्जिन है और मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास पैसे पड़े, तो सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं खुद लूँ वो गाड़ी, ठीक है। किसी उस सूरत में जाएगी वो गाड़ी, किसी और को मैं रिकमेंड करता हूँ जब मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उस पर मुझे 50% तब भी मिलेगा, क्योंकि मैं उसको अगले को बता रहा हूँ, तो 50% मैं उसमें से शेयर लूँगा अपना GCC गाड़ी पे। तो इसीलिए मेरा जो बिज़नेस मॉडल कुछ मैंने बनाया हुआ है वो इस तरह से है कि मैं GCC रखता हूँ 60%, और 40% जो है वो आप अमेरिकन गाड़ियों का कर लें। तो क्योंकि अमेरिकन गाड़ियों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसको देखना, जाके बिड करना, पार्ट्स लेके आना, उसकी फिर रिपेयरिंग में हफ्ता 1.5 हफ्ता, फिर उसको एडवर्टाइज़ करना, और उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है तो पार्किंग में खड़ी करके सेल करना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
तो महीना लग जाता है इसमें। जबकि जीसीसी गाड़ी जो है अगर वो आपने रेडी मिलती है, वो तो हल्का फुल्का अगर कोई काम है तो वो करवा लिया आपने उसमें, तो वो जो है वो आपको अच्छा मार्जिन दे के जाती है और जल्दी बिक जाती है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि जो भी मेरे इन्वेस्टर है ना, उनको मैं कम से कम 1-2 गाड़ियाँ जीसीसी भी दिलवाऊँ और फिर जो है अमेरिकन की तरफ भी ले आऊँ। अच्छा, लोगों का माइंडसेट क्या है पता नहीं क्यों है ऐसा माइंडसेट, जो खासकर पाकिस्तान से आ रहे हैं कि जीसीसी को छोड़ो यार, हमें जो है ना अमेरिकन गाड़ी दिलवा दो। तो ले लो यार अमेरिकन, मेरा क्या जेब से जा रहा है, प्रॉफिट कम होगा उसमें, फ़ायदा क्या है आपको। तो कोशिश करो कि भाई जैसा मैं चलाऊँ ना वैसा चलो। मैं यहाँ पे पिछले कोई 10 साल से काम कर रहा हूँ गाड़ियों का, तो मुझे ज़्यादा पता है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, इन फ्यूचर कुछ लोग आएंगे करने, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वो लोग मेरे साथ आएँ जो मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। क्योंकि मैं अगर आपको कोई गाड़ी बता रहा हूँ ना कि आपने ये गाड़ी ले लेनी है, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बस वो मनोवन मेरी बात को ना एक्सेप्ट करें कि हाँ यार आदिल ने कह दिया ये गाड़ी लेनी है तो ये ले लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जब गाड़ी का बताओ ना तो वो कहते हैं अच्छा थोड़ा सा टाइम दें, फिर वो अपना सर्किल में पूरा चेक वेक करके कि यार ये गाड़ी है, ये है, वो है, ले लूँ क्या, मशवरे लेके फिर वो मेरे पास कम बैक करते हैं कि यार नहीं ये नहीं लेनी या कुछ भी नहीं लेनी या इसमें प्रॉफिट कम होगा ये वो। तो ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। और अगर मैं कोई गाड़ी रिकमेंड कर रहा हूँ ना तो मुझे पता है कि वो मैंने कहाँ बेचनी है। हर गाड़ी की एक मखसूस जगह होती है बिकने की। दुबई की गाड़ी अबू धाबी में भी बिकती है, अबू धाबी की गाड़ी शारजा में भी बिकती है। तो मुझे पता है कौन सी गाड़ी कहाँ पे बेचनी है, किस क्लाइंट को बेचनी है, रेंट कार वाला लेगा या कोई कंपनी वाला लेगा या कोई इंडिविजुअल बंदा लेगा, पाकिस्तानी लेगा, इंडियन लेगा, कौन लेगा वो गाड़ी। और हो सकता है मेरे पास उस गाड़ी का रेडी क्लाइंट भी मौजूद हो। तो मुझे पता होता है, ठीक है। और कोई भी गाड़ी मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब मुझे पता है कि उसमें 5-6 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो उस सूरत में अगर आप ये कहें आगे से कोई मेरा इन्वेस्टर कि नहीं यार मैं नहीं ले रहा ये गाड़ी, जबकि उसको गाड़ी ही लेनी है, वो काम ही करना है मेरे साथ गाड़ी का, तो बस फिर वो पहली और आखिरी दफ़ा ही होगा कि मैं उसको कोई गाड़ी बता रहा हूँ, फिर मैं कभी उसको कोई गाड़ी नहीं बताऊँगा। क्योंकि होता ये है कि गाड़ियाँ जो है ना, इस तरह की जो गाड़ियाँ आती हैं जिसमें 6-7 हज़ार दिरहम का मार्जिन होता है, ये मैं 25 हज़ार की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। 25 से 30 हज़ार की गाड़ी होती है जिस पे जीसीसी वाली इतने मार्जिन में आ जाती है कि मुझे पता है कि बिकेगी वो गाड़ी, ठीक है। वो हम दूसरी ज़्यादातर हम किसी और स्टेट से उठाते हैं, जैसे अबू धाबी से गाड़ी ले ली या किसी रेंटा कार कंपनी से गाड़ी निकली, रासुल खेमा से निकली, वहाँ से किसी सब डीलर ने उठाई, उसने पूरी लॉट उठाई, वहाँ से हमें उसने कोई 10 गाड़ियाँ उठाई तो उसने 2 गाड़ियाँ हमें दे दी, तो वो काफ़ी चीप रेट पे मिलती है। तो वो गाड़ी मुझे पता है कि दे के जाएगी पैसे, 6-7 हज़ार दिरहम उसमें बचने हैं मुझे। तो मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं किसी ना किसी इन्वेस्टर को बताऊंगा, तो आपने वो गाड़ी फ़ौरन लेनी है। तो भाई मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करूं, ठीक है। तो मेरी तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी आपको पूरी, आप मेरे साथ साथ होगे हर जगह। जब हम गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी बेचेंगे, इवन अगर आप जीसीसी गाड़ियों में आते हैं तो जीसीसी गाड़ी में तो मैं हो सकता है कि आपको मैं खुद होऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफिस में होता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपने फ़लाँ जगह जाना है, लोकेशन भेज दी, बंदे का नंबर दे दिया, खुद जाओ, खुद मिलो, खुद बाइंग करो, उससे पूरे प्रोसेस से खुद गुजरो। तो मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि आप लोग खुद से सीखें पूरे प्रोसेस से गुजर के, और 3-4 गाड़ियाँ मेरे साथ इस तरह से करें और उसके बाद इंडिपेंडेंटली आप अपना काम खुद स्टार्ट करें। मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि मैं गाड़ी दिलाऊंगा आपको, मैं बता दूंगा गाड़ी कोई भी अगर आती है तो, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करें कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना आपका, तो उतने ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ आएंगी और फिर आप ढूंढेंगे कि आपको इन्वेस्टर चाहिए होंगे, इतनी गाड़ियाँ होंगी आपके पास। और आखिर में दोबारा मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा दूं, खुदा के लिए यार, बड़े हक हलाल के पैसे होते हैं हमारे, किसी के हाथ में कैश मत रखना यार, किसी को कैश नहीं देना है आपने, अपने हाथ में रखें, अपने नाम पे गाड़ी कराएं, कैश आपके पास होना चाहिए। किसी को दे देंगे तो फिर आप उसके पीछे भागते रहेंगे कि यार हमारे पैसे वापस दे दो, प्रॉफिट दे दो हमें कुछ, वो बस फिर आपको लॉलीपॉप मिलना शुरू हो जाएंगे। और आखिर में तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आपने जिसको पैसे दिए होते हैं वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाता, आपसे मिलता तक नहीं है, तो क्या करोगे आप। और बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे साथ काम करें तो मुझ पर ट्रस्ट करके काम करिएगा। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, हर चीज़ में बताऊँगा आपको,
हर चीज़ मैं साथ साथ रखूँगा, कोई गलत बयानी नहीं होगी, ठीक है। तो बस मुझ पे ट्रस्ट करें, और अगर मैं कोई गाड़ी रिकमेंड करता हूँ तो आंख बंद करके ले लें, क्योंकि मैं ऐसे रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ किसी को। और अगर आप लोग यूएई में हैं और यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए मुझसे पूछ लें आप, मैं आपको गाइड करूँगा पूरा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई उसकी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें यूट्यूब पे, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, तो लेकिन मैसेज में ये होता है कि फिर वो एक सिलसिला चल पड़ता है कि वो पूरी डिटेल पूछना शुरू कर देते हैं लोग मुझसे, यानी पूरी एक फुल चैटिंग ही शुरू हो जाती है। तो उसको अवॉइड करें, कॉल कर लिया करें यार, कॉल कर लें, शाम को 7:30 के बाद कॉल कर लिया करें मुझे, तो मैं बता दूंगा आपको, गाइड कर दूंगा।